देखिए, आज मैं मेट्रो ट्रेन से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव बातें बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपको पता होगा। और जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह बातें आपको आगे काम आने वाली है। देखिए, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल करे होंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं है कि मेट्रो रेल क्या होती है और यह मेट्रो ट्रेन कैसे काम करता है। मेट्रो ट्रेन इंडिया में इतना लेट क्यों आया, इसके पीछे की मेन कारण क्या थी, और इस मेट्रो ट्रेन को MRTS क्यों कहा जाता है, और मेट्रो रेल को चलाने के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और मेट्रो के परिसर में मेट्रो कार्ड एवं टोकन कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप इससे बहुत कुछ नई चीजें सीखने वाले हो। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोगों को क्राउडिंग का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्हीं समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हमारे वैज्ञानिक दिन रात परिश्रम करके मेट्रो ट्रेन का निर्माण करे हैं। बढ़ती जनसंख्या को यातायात की सुविधा प्राप्त करने में मेट्रो का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मेट्रो ट्रेन की मदद से एक साथ बहुत से लोग सुरक्षित एक जगह से दूसरे जगह पर बड़ी आसानी से कम समय में पहुंच जाते थे। अगर देखा जाए तो हमारे देश में मेट्रो ट्रेन लगभग 26 से 27 सालों से चलते आ रही है। देखिए, आपको बता दूं कि मेट्रो ट्रेन एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसकी मदद से लोग एक समय में एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से कम समय में पहुंच जाते हैं। वैसे मेट्रो ट्रेन को MRTS भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही कन्वीनियंट, फास्ट, इफिशियंसी और रिलायबल होता है। शायद आपको पता होगा कि मेट्रो ट्रेन हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और इसीलिए यह बहुत ही इको फ्रेंडली होता है। इस मेट्रो ट्रेन में यात्रियों के लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई होती है, जिससे कि उनकी यात्रा बहुत ही आरामदायक हो। देखिए, मेट्रो ट्रेन एक ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि बहुत ही कम समय में यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा देता है, और इसीलिए इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रति लोगों की आस्था बढ़ गई है। लेकिन एक बात यह भी है कि इतने अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के बावजूद भी मेट्रो ट्रेन भारत में आखिरकार इतने देर से क्यों आई, इसकी मेन वजह क्या हो सकती है। तो आपको बता दूं कि मेट्रो ट्रेन हमारे देश में करीब 25 वर्षों से कोलकाता में चल रही है। सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट को इतने बड़े पैमानों पर सुचारू रूप से स्थापित और चलाना उस वक्त अपने आप में यह एक बड़ी चुनौती थी। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उस वक्त हमारे देश के पास उतना ज्यादा फंड नहीं था जिससे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया जा सके। मेट्रो ट्रेन एक इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है कि उसे खत्म होने में काफी टाइम लगता, और इस मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी उसके लिए भी हमें काफी ज्यादा रिसर्च करना पड़ता, जिसमें कि काफी ज्यादा समय लगता। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस देश में मास ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए व्यापक मात्रा में इतनी सुविधा पहले मौजूद नहीं थी जितनी की आज है। देखिए, एक सरकारी आंकड़ा का कहना है कि हमारे देश की जनसंख्या के अनुसार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा लगभग 70% होना चाहिए, लेकिन अब तक यह केवल 30 से 40% ही हो पाया है, और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इस कमी को भी पूरा कर दिया जाएगा, जिसके लिए हमें बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। देखिए, मेट्रो ट्रेन के बारे में जानने से पहले हमें मेट्रो की मेन ऑपरेशन या उसकी फंक्शन को अच्छे से समझना होगा। और वैसे भी आपके मन में यह बात जरूर आ रही होगी कि आखिर यह मेट्रो रेल काम कैसे करता है। तो आप सभी को पता होगा कि मेट्रो ट्रेन बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जो कि एक्चुअली में DC शंट मोटर के प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसमें कि कोई गियर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपको बता दूं कि सबसे पहले 2002 में मॉडर्न मेट्रो ट्रेन दिल्ली में शुरू की गई थी। देखिए, मेट्रो ट्रेन में मुख्यतः दो चीजें होती है। तो पहला है माइक्रो कंट्रोलर रिसीवर के साथ, और दूसरा है वॉइस रिकॉर्डर चिप स्पीकर के साथ। इस पूरे सिस्टम को मेट्रो ट्रेन में अटैच किया जाता है, और जब इसके सिस्टम को पावर दी जाती है तब ट्रेन आगे बढ़ता है, और यह तब तक चलता रहता है जब तक कोई RF कार्ड को ट्रैक के नीचे रखा नहीं जाएगा। मतलब कि मेट्रो RF कार्ड टेक्नोलॉजी को यूज करके हर कार्ड के लिए एक यूनिक ID डिलीवर करता है, जिसमें कि हर पर्सन का एक फिक्स्ड बैलेंस होता है, और हर मेट्रो स्टेशन में इनकोडेड RF ट्रांसमीटर लगा होता है, जो कि हर RF कार्ड की यूनिक ID को इनकोड करके यह पता करता है कि कौन पैसेंजर कहां उतरने वाला है, और उसी के बेसिस पर मेट्रो ट्रेन स्टॉप होती है। बेसिकली मेट्रो कार्ड या टोकन को ही RF कार्ड बोलते हैं। जनरली मेट्रो ट्रेन में माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, जिसमें कि पहले से ही सभी मेट्रो स्टेशन का नाम उस माइक्रो कंट्रोलर चिप में स्टोर किया जाता है, जिसमें कि हर स्टेशन का एक यूनिक कोड डला रहता है। और जब भी मेट्रो ट्रेन आने वाले स्टेशन में पहुंचने वाला होता है तब मेट्रो ट्रेन के रिसीवर को उस मेट्रो स्टेशन के यूनिक कोड मिल जाता है। मतलब कि मेट्रो ट्रेन के माइक्रो कंट्रोलर उस RF कार्ड के यूनिक ID कोड
कोड को रिसीव कर लेता है जिसमें आगे जहां पर मेट्रो ट्रेन रुकने वाली है उस वक्त मेट्रो ट्रेन के माइक्रो कंट्रोलर के पास उस मेट्रो स्टेशन की सारी डिटेल होती है और इसी दौरान मेट्रो ट्रेन के माइक्रो कंट्रोलर उस पार्टिकुलर आवाजों को बजने का निर्देश देता है जो कि नेक्स्ट अपकमिंग मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने से पहले सुनाई देती है। आपको बता दूं कि यह अनाउंसमेंट बेसिकली 6 सेकंड के लिए होता है। राजौरी का दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। ब्लू लाइन के लिए यहाँ से बदलें। कृपया सावधानी से उतरें। जिसमें कि उस स्टेशन का यूनिक नंबर और उस जगह का नाम मेंशन होता है और फिर उसके बाद मेट्रो ट्रेन उस पार्टिकुलर स्टेशन पर करीब 10 सेकेंड के लिए रुकती है और फिर उसके तुरंत बाद दूसरी अनाउंसमेंट ट्रेन छोड़ने के लिए होती है और इसके जस्ट बाद मेट्रो ट्रेन आगे बढ़ने लगता है। आजकल यात्रियों की सुविधा के लिए हर मेट्रो ट्रेन में LCD मॉड्यूल इंस्टॉल किया गया है ताकि इस स्क्रीन पर आने वाले स्टेशन का नाम पहले से ही प्रदर्शित किया जा सके। देखिए अभी के मेट्रो ट्रेन बहुत ही मॉडर्न हो चुकी है जिसमें कि कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एवं ऑटोमेटिक ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम की सुविधा इंस्टॉल की गई है। अभी के लगभग सभी मेट्रो ट्रेन में अनाउंसमेंट और स्टेशन के नाम के साथ साथ अभी रूट मैप को भी LCD स्क्रीन पर दिखाया जाता है और टोकन के लिए अभी कॉन्टेक्टलेस स्टोर वैल्यू स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दूं कि इस मेट्रो ट्रेन के अपने ही पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स होती है। सिक्योरिटी के लिए मेट्रो ट्रेन में भी जगह जगह CCTV कैमरा लगाए गए हैं। वैसे मेट्रो ट्रेन के बहुत सारे फायदे भी हैं जैसे कि पहला नंबर पर आता है कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि यह बहुत ही सस्ते किस्म के बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि यात्री बड़ी आसानी से यात्रा कर सकते हैं। दूसरा नंबर है मेट्रो ट्रेन पूरी तरह से हाइजीनिक होता है। तीसरा नंबर है लो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, मतलब कि अगर हम इसे हाईवे ट्रैक की तुलना करें तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत बहुत कम होती है। चौथा नंबर है मेट्रो ट्रेन में ट्रैफिक की समस्या नहीं होती है जिसके कारण लोग बड़ी आसानी से जल्दी ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। पांचवा नंबर है कि यह इको फ्रेंडली होता है, मतलब कि यह इलेक्ट्रिसिटी से चलता है जिसके कारण पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता है। वैसे मेट्रो ट्रेन के फायदे तो बहुत सारे हैं लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है जैसे कि इसके लिए एक फिक्स रूट एलोकेट करना पड़ता है क्योंकि हम किसी भी मेट्रो ट्रेन को किसी भी रूट में नहीं भेज सकते हैं। कुछ जगहों पर मेट्रो के लिए अंडरग्राउंड टर्निंग की लागत बहुत ही ज्यादा होती है और एक बात यह भी है कि शहर के सभी जगहों को इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है जबकि इसकी पूरी प्लानिंग नहीं हो। और मेट्रो ट्रेन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह अभी अश्लील का अड्डा बन चुका है, मतलब कि मेट्रो से ही अश्लील वीडियो एवं इमेज वायरल हो रही है जिसमें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पहले नंबर पर आता है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि दुनिया के सबसे लंबा मेट्रो ट्रैक शंघाई मेट्रो है जो कि चाइना में स्थित है जिसकी कुल लंबाई 548 किलोमीटर है। देखिए यह बातें भी जानना बेहद जरूरी है कि अगर इंडिया में मेट्रो ट्रेन को बढ़ावा दिया जाए तो हमारे देश में मेट्रो ट्रेन का भविष्य कैसा होगा। आपको बता दूं कि किसी भी देश की तरक्की में यातायात सुविधाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिस तरह से हमारे देश के शहरों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है उस हिसाब से इनकी जरूरतें भी बहुत जल्दी बढ़ रहा है। अगर सही ट्रैफिक कॉरिडोर, टेक्नोलॉजी, भूमि की उपलब्धता एवं अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाएं तो इंडिया में मेट्रो ट्रेन की सिस्टम को एक नई ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। बस इसके लिए सही विजन और प्लानिंग की आवश्यकता है और अगर ऐसा हुआ तो आगे चलकर हमारा देश पूरे दुनिया में अपने मेट्रो सुविधा के लिए जाना जाएगा। तो बस अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।